चुल्लक सेठी जातक, कला सेठी जातक। छोटे सेठ की कथा। ये जातक अत्यंत प्रेरणादायक है। ये सिखाता है कि विनम्र आरंभ और दृढ़ निष्ठा से महानता प्राप्त होती है। ये कथा भगवान बुद्ध ने राजगृह के पास जीवक आम्र वन में कही थी। एक भिक्षु जिसने विनम्र जन्म लेकर भी बुद्ध के मार्ग में महानता प्राप्त की। राजगृह में एक धनवान व्यापारी की पुत्री थी, जिसका एक दास से संबंध हो गया। भयभीत होकर कि ये बात परिवार को पता न चल जाए, उसने दास से कहा, यदि मेरे माता पिता को ये ज्ञात हुआ तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। चलो दूर किसी स्थान पर चलकर रहें। दोनों रात्रि में घर से भाग निकले और एक अपरिचित ग्राम में जाकर रहने लगे। कुछ समय बाद वो गर्भवती हुई। जन्म का समय निकट आने पर उसने कहा, अब अकेले प्रसव कठिन होगा, चलो अपने नगर लौट चलें। पति ने कहा, कल चलेंगे, और बार बार टालता रहा। तब उसने सोचा, ये मूर्ख अपने अपराध से इतना भयभीत है कि लौटने का साहस नहीं करेगा। माता पिता ही सच्चे मित्र होते हैं, मैं अकेले ही जाऊंगी। वो घर की व्यवस्था कर अकेली चल पड़ी। पति को जब पता चला तो वो पीछे दौड़ा और मार्ग में ही उससे मिला। वहीं उसे प्रसव पीड़ा हुई और एक पुत्र का जन्म हुआ। चूँकि बालक का जन्म मार्ग में हुआ था, उसका नाम रखा गया पथजाता, जिसका अर्थ है रास्ते में जन्मा, अंग्रेजी रूप में वे मैन। कुछ समय बाद वो पुनः गर्भवती हुई और वही घटना दोहराई गई। दूसरे बालक का जन्म भी मार्ग में हुआ। इसका नाम रखा गया छोटा पथजाता या लिटिल वे मैन। इस प्रकार उनके दो पुत्र हुए, बड़ा वे मैन और छोटा वे मैन, चूल्हा का विनायक। बाद में वे सब अपने नगर लौट आए। एक दिन बच्चों ने अपनी माँ से पूछा, माँ, सबके दादा दादी चाचा ताऊ होते हैं, क्या हमारे नहीं है? माँ ने कहा, हाँ है, तुम्हारे नाना राजगृह के बड़े व्यापारी हैं, पर हमने उनसे संबंध तोड़ लिया है। बच्चे बोले, चलो हम उनसे मिलने चलें। माँ ने कहा, वो हमें क्षमा नहीं करेंगे। पर जब बच्चों ने आग्रह किया तो उसने कहा, ठीक है, मैं बच्चों को दिखा दूंगी। वे चारों राजगृह पहुँचे, पर नगर के द्वार पर ही विश्राम गृह में ठहरे। माता ने अपने पिता को संदेश भेजा। दादा ने उत्तर भेजा, वे हमारे समक्ष नहीं आ सकते, उनका अपराध बड़ा है, परंतु हम उन्हें कुछ धन दे रहे हैं, वे जहाँ चाहे जाकर रहें, पर बच्चे हमें भेज दें। इस प्रकार बच्चों को दादा के घर भेज दिया गया। दोनों वहीं पले। बड़ा वेमैन दादा के साथ बुद्ध के उपदेश सुनने जाता था, जबकि छोटा वेमैन अभी छोटा था। धीरे धीरे बड़ा वेमैन बुद्ध की वाणी से प्रेरित होकर संघ में दीक्षित हुआ और धर्म मार्ग पर अग्रसर हुआ। छोटा वेमैन भी बाद में उसी मार्ग पर चला और बुद्ध की करुणा से उसने महान साधना की प्राप्ति की। जब भिक्षुओं ने ये चर्चा की कि कितनी अद्भुत बात है, लिटिल वेमैन जो इतनी निम्न स्थिति से जन्मा, आज बुद्ध के सानिध्य में ऊंचा उठा, तब भगवान बुद्ध स्वयं सभा में आए। उनका प्रकट होना सूर्य के उदय जैसा था। वस्त्र गेरुआ, देह से निकलती 6 रंगों की किरणें, चलने का तेज गजराज के समान। वे सिंहासन पर बैठे और बोले, भिक्षुओं, तुम जिस लिटिल वेमैन की चर्चा कर रहे हो, वो अब धर्म में महानता को प्राप्त हुआ है, परंतु वो पूर्व जन्म में भी मेरी प्रेरणा से ही महान संपत्ति का स्वामी बना था। भिक्षुओं ने कहा, भंते, वो कैसे? तब भगवान ने भूतपूर्व कथा सुनाई। एक बार काशी के ब्रह्मदत्त राजा थे। बोधिसत्व उस समय राजकोषाध्यक्ष के रूप में जन्मे। वे बड़े हुए तो स्वयं सेठ लघु यानी लिटिल ट्रेजरर कहलाए। अत्यंत बुद्धिमान और शकुन निपुण। एक दिन राजा के दरबार जाते समय उन्होंने मार्ग में एक मरा हुआ चूहा पड़ा देखा। आकाश की दशा देखकर उन्होंने कहा, जो युवक समझदार है, अगर वो इस मरे हुए चूहे को उठा ले तो इससे व्यापार आरंभ कर पत्नी तक पाल सकता है। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, जिस तरह उस समय लघु सेठ की शिक्षा से उसका शिष्य धनवान बना, वैसे ही आज मेरे उपदेश से लिटिल वेमैन ने धर्म धन प्राप्त किया। उस समय का लघु सेठ मैं स्वयं था, और वो शिष्य जिसने मेरी प्रेरणा से सफलता प्राप्त की, वही आज का लिटिल वेमैन है। जो विनम्र आरंभ करता है पर निष्ठा से चलता है, वही महानता को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति साधारण अवसर में भी अवसर देखता है।